राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय धम्म संसद, जिसमें मुख्य अतिथि AAAB ज्ञानेश्वर महास्थविर ने 30 प्रदेशों से आए बौद्धिस्टों को संबोधित किया। भदंत ज्ञानेश्वर के धम्म के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें भारत धम्म रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर RBM ने अपने संविधान का प्रस्तुतिकरण भी किया। 18 मार्च 1956 को महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहली बार आगरा की धरती पर कदम रखा था, जिनके शुभ आगमन और मान्यवर काशीराम साहब की 91वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से सूर सदन में राष्ट्रीय धम्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत से 30 राज्यों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बौद्ध अनुयायियों से खचाखच भरे सूर सदन प्रेक्षागृह में बाबा साहब के गुरु भाई महाभदंत AAAB ज्ञानेश्वर महास्थविर अध्यक्ष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आगरा के बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था, जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भारत में बौद्ध क्रांति का बिगुल फूंकते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में आए बुद्धिजीवियों ने भी RBM की इस पहल की प्रशंसा की और कहा कि आज तथागत के दर्शन को भारत के कोने कोने में ले जाने की जरूरत है और संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती अगुवाई में RBM इस काम को पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। इस अवसर पर भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर का भारत धर्म रत्न उपाधि से अलंकृत करते हुए सम्मान भी किया गया। आज जो अधिवेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ। आगरा में 5-6 बार आ चुका है, लेकिन आज अधिवेशन बहुत अच्छा अधिवेशन है। लोगों को इकट्ठा करना है, प्रांत प्रांत से आया लोग बहुत आया, खुशी खुशी आया, सब देखा तो बहुत खुशी हुआ, पूरा हाल बढ़ गया। इसलिए बौद्ध संगठन एक होगा तो हिंदुस्तान एक होगा। हिंदू होने से एक नहीं होगा, जात व्यवस्था है, दूसरे होने से भी अपना डिस्का नहीं है, ईसाई होने से अपना डिस्का नहीं है। लेकिन बौद्ध संगठन आगे बढ़ रहा है तो यहाँ का हिंदू आपके इलाहाबाद का तो कह रहा था ये हम लोग किसी तरह से फोड़े, ये लोग फोड़े अलग अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। जो ब्राह्मण जो व्यवस्था किया है, ब्राह्मण लोग का परंपरा है, फोड़ के ही राज किया है, देखें। अभी हमारा बौद्ध संगठन फोड़ेगा नहीं, छोटा बिरादरी बड़ा बिरादरी सब एक रहेगा तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद साहब। आज आपने मंच से क्या संदेश दिया है? हमने संदेश दिया मेल हो, आपस में मेल हो, मेल होने से देश भी बड़ा होगा, समाज भी बड़ा होगा, ठीक है। देश भी बड़ा हो, समाज भी बड़ा हो तो हमारे बिल्कुल साथ चली जाएगा। महाबोधि बिहार का मामला चल रहा है, महाबोधि मामला चल रहा है। महाबोधि मामला में तो हमें 11 कि नहीं आपको बोला आकाश लामा बच्चों शिल्प का सिर गया था खोजा तो सब छिपा दिया हम लोग। तो वहाँ भी भेदभाव, अगर भेदभाव रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ भी पार्टी थी कब्जा भी सब हमारा कोशिश में भी कब्जा करने का आया। हम वही करीब 24 वर्ष रहा है अयोध्या जो बड़िया में सब मेल होते होते वो टिक्कर लगा, टिकट नहीं लगा। हमारा खुशी में टिक्कर लगाने का आया, टिकट नहीं लगा। इसलिए भाई धर्म करेगा, गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी, गरीब आदमी पैसा गाजी मिलेगा धर्म करने के लिए, और पैसा रहेगा तो धर्म करेगा नहीं, ये करो बहुत अच्छा। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने राष्ट्रीय धम्म संसद आयोजित की है और इस धम्म संसद को आयोजित करने के पीछे हमारे 2 बड़े महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनका आगरा आगमन और उनका संदेश, दूसरा मान्यवर काशीराम साहब का पूरा जीवन और बहुजन समाज को इस देश का शासक समाज बनाना। तो इसको आधार मानते हुए हम लोग ऐसा चाहते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कि ये देश दोबारा से अखंड देश हो, अखंड राष्ट्र हो, अखंड भारत हो, सोने की चिड़िया हो, दोबारा से विश्व गुरु बने। और ये दोबारा से जब भी विश्व गुरु बन सकता है तब इस देश से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास का अंत हो जाए। जब तक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का अंत नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, तब तक भारत दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। और ये ख़त्म करने के लिए केवल और केवल तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, उनकी जो श्रमण संस्कृति है, उनके जो उपदेश हैं, वही मानव कल्याण का और मानवता का संदेश देते हैं। हमारी कोशिश है कि भारत के 15 लाख गांव, मोहल्ले, पंचायत, कॉलोनियों में हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसा समाज और ऐसा
धम्म के प्रचारक हम लोग तैयार करें कि जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प था, बुद्धमय भारत, अशोक के सम्राट का भारत, महामानव मान्यवर काशीराम साहब का संकल्प था कि इस देश का बहुजन हुक्मरान होगा, वो हुकूमत में उनको देखना चाहते थे। तो हम लोग ऐसा समाज का निर्माण करने के लिए आज एक संविधान का मसौदा पेश किया गया है धम्म संसद में, जिसका मकसद है बुद्ध की शिक्षाओं को, साहु फूले अम्बेडकर की शिक्षाओं को, संत रविदास संत कबीर की शिक्षाओं को हम एक एक व्यक्ति तक ले जा सकें। उसके उद्देश्य के लिए यहाँ 28 राज्यों से हमारे धम्म प्रतिनिधि संसद में भाग ले रहे हैं। धम्म संसद में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो नियमावली संविधान है, उस संविधान को लागू करने के लिए आज देश भर के 30 राज्यों के साथी आए हुए हैं और हजारों वर्षों तक नियमावली अपनी तैयार की जा रही है। इसमें किसी एक व्यक्ति की तानाशाही न चले और 100 इसमें मंत्रिपरिषद में रहेंगे। वो लोग देश के बहुजनों के नियमों को कैसे बनाएं, बहुजनों को कैसे नियंत्रित करें और किसी एक व्यक्ति की इसमें तानाशाही न चले और देश भर के सभी बहुजनों का इसमें कोऑर्डिनेशन हो, सभी का समन्वय हो, इसके लिए आज सभा बुलाई। देखिए, ये धम्म संसद आदरणीय संस्थापक महोदय का पिछले कई महीनों से विचार था। जब ये धम्म संसद के लिए जो विचार उन्होंने बनाया, आज साक्षात रूप से सूर्य सदन के प्रेक्षागृह गृह के अंदर साक्षात उतारा। 30 प्रांतों के लोगों ने भाग लिया है और एक संकल्प है आज कि हम भारत में बौद्ध बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिन लोगों से इस तरह से हमारी योजना है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उसे पूरा करेंगे, किसी इसमें हमें कुछ भी करना पड़े राष्ट्रीय बौद्ध के माध्यम से। और संस्थापक अध्यक्ष जी ने ये बात जो कही थी कि सम्राट अशोक का ही ये देश है, क्योंकि सारी करेंसी, झंडा, सत्यमेव जयते जितने प्रतीक हैं वो सब सम्राट अशोक का यही देन है। संविधान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भी पूर्ण का काम किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, महिला विंग, सामाजिक न्याय परिषद एवं धम्म सेवक संघ के पदाधिकारी और उपासकों की सहभागिता के साथ बुद्ध वंदना से किया गया, जिसके बाद सभी लोगों ने खास तौर पर बर्मा से पधार कर भारत में जीवन भर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे बसंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर का उद्बोधन सुना और इस क्रांति को देश भर तक ले जाने का संकल्प लिया। इस मौके पर इंजीनियर किशोर बौद्ध, आरसी धीमान, एलपी अमृत, बौद्ध उपशिका सुषमा बौद्ध, डीएसएस के राष्ट्रीय कमांडर योगेश बौद्ध, सुशील निगम, रूप किशोर हरित सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।